जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरवनचारी, हरे कृष्ण हरे राम
जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं कृपातुं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सायंकालीन कार्यक्रम में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का वितरण करना ये कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारे इस्कॉन में ऐसा है कि जो लगभग 2 महीना होता है, इस 2 महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का वितरण करते हैं, भगवत गीता का वितरण करते हैं। इसलिए ये दोनों महीना हमें एक उत्सव जैसे हम मनाते हैं। और इस प्रकार जब हम ग्रंथों के वितरण में लगते हैं तो फिर हम अपने शारीरिक मानसिक जो भी क्लेश रहता है उस क्लेश को हम भूल जाते हैं ना। जैसे आप लोग देखेंगे घर में अगर कुछ उत्सव का माहौल रहता है तो उसमें सब कुछ भूल जाते हैं, है कि नहीं। शायद तो मतलब किसी का विवाह हो या और कुछ फेस्टिवल हो, है ना, तो उस समय तो कुछ याद नहीं रहेगा,
और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर गिर जाते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं ना, लेकिन उस समय कोई बीमारी का पता नहीं चलता। तो इसी प्रकार भक्त लोग जो है इस 2 महीना को उत्सव के रूप में मानते हैं। और कहा जाता है कि कोई अगर जो है इस प्रकार करता है, ग्रंथों का वितरण करता है, वो घर बैठे बैठे भी सन्यासी बन जाता है। बोले हरि बोल। तो इस प्रकार एक मौका है हमारे पास, अवसर है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब रास्ते में जा रहे थे नवद्वीप से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ पे उस समय तो उसे पैदल ही जा रहे थे, तो जो भी महाप्रभु को देखते थे वो सब क्या करते थे, नाचते थे, गाते थे। तो चैतन्य चरितामृत में इसे लिखा हुआ है, आप मेरे पे से दोहरा सकते हैं। केहो नाचे केहो गायो, श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमेते भासिल लोक, श्रीविद्ध आबाल। कह रहे कि कोई नाच रहा है और कोई गा रहा है, क्या क्या बोल के, श्री कृष्ण गोपाल, ऐसे करके नाच रहे हैं। और कौन कौन नाच रहे हैं? श्री वृद्ध आबाल, मतलब बूढ़े भी नाच रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं ना। तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु थे। तो नित्यानंद प्रभु देख के वो एक भविष्यवाणी करते हैं। उस समय मैं 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मेरे वजह दोहराएंगे। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूपे नृत्य का आगे, हबे ग्रामे ग्रामे। तो नित्यानंद प्रभु बोले, जो कि बलराम जी है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण में, नित्यानंद प्रभु बोले कि सिर्फ ये जो चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, अभी जो आप गांव में देख रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं, तो ये कंटिन्यू भी करेगा, आगे भी जाके क्या करेगा, ये कंटिन्यू भी करेगा, है ना। तो इसी प्रकार हमारे जो इस्कॉन संस्था भी आज देश देश में, गांव गांव में, शहर शहर में क्या कर रहे हैं, ये संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये जो है ऑलरेडी पहले से प्रेडिक्टेड है ना। इसीलिए एक आता है ब्रह्मांड पुराण। उस ब्रह्मांड पुराण में बताया गया कि अभी जो ये तो कलयुग का जो 10,000 साल है, ये 10,000 साल को सुवर्ण युग बताया गया है, गोल्डन एज बताया गया है। क्योंकि ये जो 10,000 साल में ही जो भी भक्ति का प्रचार ये हो सकता है, उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है लोग भक्ति कैसे करेंगे? घर में दरवाजा बंद करके भक्ति करेंगे, है ना। मंदिर में सब ताला लग जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों के ऊपर इतना टैक्स लगा देगा, मंदिर बंद करना पड़ेगा। तो ये सब होगा कब? 10,000 साल के बाद। तो 10,000 साल में से 500 साल बीत चुका है, अभी भी 9,500 साल बाकी है ना। और श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, यस्मिन् प्रति श्लोकम अवधति अप्यपि, नामानि अनन्तस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। उसमें भी चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार एक ग्रंथ आएगा, जो ग्रंथ की क्या करेगा, जनता में विप्लव लाएगा, रेवोल्यूशन इन द हार्ट, हृदय में क्या लाएगा? विप्लव लाएगा, है? और वह है श्रीमद् भागवतम। और वो श्रीमद् भागवतम को श्रील प्रभुपाद जी ने आज क्या किए हैं, पूरे संसार में पहुंचा दिए, पूरे संसार में पहुंचा दिए हैं। इवन चाइना में भी क्या हो गया है, श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करके श्रीमद् भागवतम वहां पे भी पढ़ने लगे हैं। चाइना में आप जानते हैं, चाइना में जानते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कौन है, जानते हैं आप लोग?
जो मरा हुआ जीव खाता है वो वेजिटेरियन है, और जो जिंदा खा जाता है, जैसे जिंदा सांप, जिंदा ककरोच खा लिए, उनको क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। समझिए ना? तो उस प्रकार के जगह में है। और जहाँ पे बच्चों का नाम कैसे दिया जाता है पता है? बच्चा जन्म होगा ना, तो एक कुछ गिराया जाएगा, ऐसे ऐसे है ना, जैसे ग्लास गिराया जाएगा, ऐसे ग्लास गिराया जाएगा, तो जो आवाज आएगा, किसी का टन आवाज आया तो नाम पड़ गया टन। कि नहीं? कोई और कुछ बर्तन गिराएंगे, उसका अगर कुछ आएगा टिन, तो उसका नाम पड़ गया टिन। उस प्रकार के जगह में जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, वहां पे तो जीव दिखते ही नहीं है, मतलब जो भी उड़ रहा है उसको लाओ और खा जाओ। मेरा 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 एक जो है फ्रेंड गया था, वो बिजनेस करता है, तो बिजनेस पर्पस में गया था। मतलब वो एक रेस्टोरेंट क्रॉस किया, तो क्रॉस करते करते वो वोमिटिंग कर दिया। क्योंकि क्या हुआ है ना, मतलब सांप को ले, मतलब सांप रखा होता है, सांप है ना, बिच्छू, ककरोच सब रखा होता है ना, पूरा जिंदा रखा होता है। तो उसको जो है वो कहता है कि हाँ मैं उसी को खाऊंगा ना, तो वो लाते हैं और सांप को ऐसे काट के तेल में डालते हैं, कढ़ाई में डालते हैं, और वो पूरा वो पका हुआ भी नहीं होता है, उसी में जो है प्लेट में छोड़ देते हैं, तो प्लेट में भी छट छट करने लगता है वो, है ना? और उसी को खा जाते हैं लोग, है ना? तो बोला मैं तो वोमिटिंग कर लिया वहां पे, है? तो उस प्रकार के जगह में भी आज श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेट हुआ है, और वहाँ पे भी लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगे हैं, और वहाँ पे भी लोग प्योर वेजिटेरियन बन गए हैं। बोलिए हरि बोल, है ना? तो इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में पहला श्लोक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंदिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुण्णामृत स्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन का क्या होगा? परम विजय होगा। हमेशा श्री कृष्ण संकीर्तन का क्या होगा? विजय होगा। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी परिस्थिति आया है, चाहे रिसेशन आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, है ना, हमारा ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो ये कम नहीं हुआ, बल्कि हर साल जो है कोरोना के समय में भी क्या हो रहा है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी प्रेडिक्ट किए हैं कि परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन का हमेशा क्या होगा? विजय होगा, है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है? निमित्त मात्र सव्यसाची, हमें क्या बनना है? इसमें निमित्त बन जाना है। जैसे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को पहले से दिखा रहे हैं कि देखो ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं, युद्ध में ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम बस युद्ध करो और युद्ध करके क्रेडिट ले लो, ऑलरेडी मैं इनको मार चुका हूं, है ना? उसी प्रकार ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है वो तो चलता जाएगा, है ना? अगर आप नहीं करेंगे तो और कोई भी करेगा, है ना? ये चलता जाएगा। हमारा काम क्या है? हम जो है इसमें निमित्त मात्र बन के हम अपने जीवन को उद्धार कर लेंगे, सुधार लेंगे, है कि नहीं? तो ये जो प्रेडिक्शन है लगभग 14 शास्त्र में आता है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी के बारे में प्रेडिक्शन हुआ है कि श्रील प्रभुपाद जी इसी प्रकार पूरे संसार में ये जो संकीर्तन आंदोलन को फैलाएंगे। बोले श्रील प्रभुपाद की। अगर वो 14 स्क्रिप्चर बताएंगे तो बहुत समय लगेगा ना, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जो है प्रेडिक्ट किए थे कि पृथ्वी ते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी में जितना भी नगर ग्राम है सभी जगह में क्या होगा? ये हरि नाम का प्रचार होगा। बोले हरि बोल। सभी जगह प्रचार हो रहा है, सिर्फ भारत नहीं, सब जगह प्रचार हो रहा है ना? और उसी प्रकार मैंने बोला कि नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पे प्रेडिक्ट किए हैं। साउथ इंडिया में एक आते हैं नाम अलवर करके आते हैं, वहां पे ना अलवर, कई अलवर होते हैं।
तो वो अलवर में से एक नाम अलवर है, उन्होंने भी इसको प्रेडिक्शन किए हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी जो है इस है ना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। है ना। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो वहां पे एक बाबा रहते थे, हृदयानंद बाबा, और हम हमेशा रात को, आधी रात को जो है उनको सुनाई देता था कि कोई रो रहा है ना। तो एक दिन वो गए देखने के लिए कि कौन रो रहा है। तो जाके देखे कि श्रील प्रभुपाद जी जो है वो क्या कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के समाधि के पास झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू लगाते श्रील प्रभुपाद जी जो है वो रो रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद भी श्रील प्रभुपाद जी के सपने में आते हैं और सपने में आके कहते हैं कि तुम्हारा जो मिशन है ये मिशन सफल होगा। तो वहां पे भी हम देखते हैं कि प्रेडिक्शन ऐसे मिलता है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी 18 अध्याय के 68 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो भी मेरा ये जो संदेश है, इस संदेश को जो भी प्रचार करता है, लोगों के पास पहुंचाता है, उससे ज्यादा प्रिय पहले कोई मुझे मेरे से हुआ है ना आगे कोई होगा। इसका मतलब सबसे प्रिय अगर भगवान का बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान के संदेशों को प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, अमार आज्ञा है गुरु होई अतार देश, मेरी आज्ञा है आप सब गुरु बनिए। भारत भूमि ते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, आप सबका जन्म भारत में हुआ है कि और कहीं तो बाहर से हुआ है? बाहर से तो किसी का नहीं है ना, सब भारत में है ना। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि भारत भूमि ते जन्म होइलो जार, जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है, जन्म सार्थक करी, पहले अपने जन्म को सार्थक करी, करो करो परोपकार। यह असली परोपकार है कि नहीं। असली परोपकार क्या है, लोगों को क्या करना है, लक्ष्मीपति के साथ मिलवा देना है कि नहीं। और फिर महाप्रभु कह रहे हैं कि अमार आज्ञा आया गुरु हुई तार देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप सब क्या बनिए, गुरु बनिए। एक गुरु क्यों, सब गुरु बनिए। महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं, सब गुरु बनिए। गुरु बन के क्या करना है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी देख रहे हैं बस कृष्ण का उपदेश दीजिए। अपने मन से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, जो है शास्त्र में उसको एज इट इज उसके पास पहुंचा दीजिए, है कि नहीं। कितना आसान है कि नहीं। अपना कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ एडिशन, कोई डिलीशन या है ना सब्सट्रैक्शन कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो है उसी को पहुंचा दीजिए लोगों के पास, है ना। बी ए पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, आपका भाई अगर कुछ पैसा भेजा होगा दिल्ली से, तो उसको जो है वो क्या करता है, तो आपके पास पहुंचा देता है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है करना चाहिए ना। तो अगर इसी प्रकार करते हैं, वैसे तो हम लोग प्रयास करते हैं कि भगवान को हम अपने हृदय में रखने के लिए, लेकिन प्रश्न उठता है भगवान के हृदय में कौन रहते हैं। तो भगवान के हृदय में कौन रहते हैं, भक्त रहते हैं, है ना, जो उनका संदेशों का प्रचार करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो है भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। और भगवान चाहते हैं क्या, भगवान चाहते हैं कि जितने जीव ये संसार में सड़ रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में सड़ रहे हैं ना, कभी आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश में सड़ रहे हैं, सभी जो है कहाँ जाए, भगवान के पास जाए। भगवान इसे चाहते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे देखो कितना टेंशन है। स्कूल में बच्चे जाएंगे उनको टेंशन है, होमवर्क करना पड़ेगा। कॉलेज में जाओ असाइनमेंट का टेंशन है, एग्जाम का टेंशन है कि नहीं। कॉलेज पास हो गए, नौकरी का टेंशन है नौकरी मिल गया, फिर शादी ब्याह का टेंशन है,
फिर बच्चों का टेंशन है कि नहीं। और भगवत धाम में कुछ नहीं है। भगवत धाम में ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना फैक्ट्री है, ना हॉस्पिटल है कि नहीं। वहां पे कुछ नहीं है। तो भगवान चाहते हैं अरे कहाँ फंसे हुए हो, आओ मेरे पास आओ, हे गयावासियों आओ आओ मेरे पास आओ। लेकिन गयावासी क्या करते हैं, बहाना मारते हैं, है कि नहीं। जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। क्या तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजेंगे भगवान तुम्हारे घर पे, या गाड़ी भेज देंगे तुम्हारे पास है। आपको मंदिर से फोन आ रहा है, मंदिर से मैसेज आ रहा है, भक्त बुला रहे हैं, क्या आपके हाथ पकड़ के भगवान खींच के ले आएंगे मंदिर है। तो इसको देख के भगवान बड़े दुखी हो जाते हैं। है तो भगवान आत्माराम, लेकिन जीव का ये दुर्दशा देखकर भगवान बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और इसी कारण भगवान क्या करते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने निजी भक्तों को भेजते हैं कि जाओ कैसे करके इन लोगों को लेकर आओ मेरे पास, है ना। जिस प्रकार एक पिता के अगर दो पुत्र होते हैं, एक आज्ञाकारी होता है और दूसरा जो है पिता को छोड़ के चला जाता है ना। पिता तो पिता बोलता है ना, मतलब पिता खुश होता है अगर जो आज्ञाकारी पुत्र है वो अगर किसी प्रकार के जो दूसरा जो चला गया उसको लेकर वापस लेकर घर आ जाए, है ना। उसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, है ना। तो इसी प्रकार ये जो लिटरेचर है आप देखेंगे, सामने देख रहे हैं ना सब, जो एकदम किताब का एकदम ढेर लग गया है। ये किताब सब आया, ये किताब जो है ना, ये दिस आर लाइक टाइम बॉम्ब्स, समझिए ना। किसके अगेंस्ट में, माया के अगेंस्ट में, है कि नहीं। माया के अगेंस्ट में क्या है, टाइम बम है। ये बस घर में पहुंचना चाहिए, घर में पहुंचेगा तो क्या अपने आप ही फूटेगा, कभी ना कभी ब्लास्ट करेगा, है कि नहीं। तो ये जो किताब है, ये किताब है ना, ये जो लिटरेचर है ये बहुत ही पावरफुल है। एक क्यूबा करके एक देश है, उसमें पहले एक राजा हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, टॉर्चर करता था वो राजा ना, मतलब परेशान करता था लोगों को। तो उस समय एक लीडर थे, उनका नाम था फिडेल कैस्ट्रो। तो फिडेल कैस्ट्रो क्या किए कि फिडेल कैस्ट्रो जो है पहले थोड़ा सा क्रांति लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो राजा को जब पता चला तो राजा ने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया। लेकिन फिडेल कैस्ट्रो जो है जेल में रहते हुए उन्होंने कंडीशन किया कि मेरी पत्नी जो है मुझे रोज खाना लेकर आएगी, मैं मेरी अपनी पत्नी का बना हुआ खाना ही खाऊंगा। तो रोज उनकी पत्नी लेकर आती थी, खाना लेकर आती थी और एक पेपर लेकर आती थी। वो जो पेपर लेकर आती थी उस पेपर में कुछ केमिकल लगा हुआ था, वो उन्हीं का ही फिडेल कैस्ट्रो के बताया हुआ था। और उसमें वो कुछ लिखते थे उस पेपर में, लेकिन वो जो लिखा हुआ चीज जो है किसी को दिखता नहीं था, है ना, वो दिखता नहीं था। तो वो रोज क्या करते थे कि पत्नी को देते थे वो पेपर, जो भी मतलब पहला दिन जो लिख के दूसरे दिन देते थे, वो नया पेपर लेकर आती थी। और उनकी पत्नी क्या करती थी, उस पेपर को लेकर जाती थी और जैसे ही उसके ऊपर नींबू डाल देती थी तो वो सारा जो लेटर जो है वो क्या होने लगता था, दिखने लगता था। तो फिर वो क्या करते थे, किताब बना के वो जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो इसी प्रकार पूरे जो क्यूबा में क्या हुआ, कम्युनिज्म ऐसा फैल गया, राजा को पदच्युत करना पड़ा और फिडेल कैस्ट्रो जेल के बाहर आके उनको बना दिया गया प्रधानमंत्री। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो लिटरेचर है वो कितना महत्वपूर्ण है ना। है कि। तो आप रशिया का नाम तो सुने होंगे। रशिया पता किस शब्द से आया, ऋषि से रशिया आया, है ना। पहले वहां पे ऋषि रहा करते थे। तो रशिया में भी ऐसे ही हुआ, शुरू में बहुत ही टॉर्चर करते थे, जो भी
जो है जो भी कोई ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ का प्रचार करना चाहता था तो बहुत ही परेशान करते थे उनको, है ना। शिला प्रभुपाद जी भी गए थे रशिया, बट वो बहुत मुश्किल से 7-8 दिन रहे, और 7-8 दिन में उन्होंने जो है किसी एक लड़के को जो है ऐसे ही मतलब उनको मिलकर दीक्षा देकर आ गए। कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए प्रभुपाद जी जब गए थे। तो रशिया में जो है, लेकिन भक्त लोग इतना उत्साही थे, उनको पता था कि अगर हम गीता का वितरण करने जाएंगे तो जरूर हम पकड़े जाएंगे और जेल में डाले जाएंगे, हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो जाए, फिर भी वो लेकर जाते थे। तो ठीक है, मरते पड़ते तो कुछ किताब वितरण कर लेंगे, इसी प्रकार वहाँ पे हुआ करता था, है ना। और मतलब बहुत ही स्ट्रगल हुआ करता था। उसके बारे में एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है, सॉल्टेड ब्रेड किताब है, उस सॉल्टेड ब्रेड में सारा स्टोरी लिखा हुआ है। भक्त लोग कितना जो है कष्ट सहे हैं इस किताब को वितरण करने के लिए। हम लोग 2 साल पहले एक आनंद उत्सव किए थे, उसमें वो ड्रामा किए थे, है ना। तो इसी प्रकार भक्त लोग जो है काफी दिमाग लगाते थे। एक बार क्या हुआ कि दूसरे देश से वो जो है वो रशिया में वो व्यक्ति ने क्या, भक्त ने क्या किया कि इंजन के नीचे जो है एक वो बना दिया, जो है कंपार्टमेंट बना टाइप का बना के वहीं पे किताब रख के वो जा रहा था बॉर्डर। मतलब उसको लग रहा था, सोचा था कि शायद मैं मतलब शायद पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसे सोच रहा था। तो जाते जाते एक जगह में स्टॉप किया, स्टॉप करके वो खा रहा था, तो एक कुत्ता आया, उसको एक रोटी दिए तो खाया, फिर आ गया, दोबारा आ गया, फिर दूसरा रोटी दिए, फिर तीसरी बार आ गया, तीसरा रोटी दिए। तो भक्त ने कहा कि चलो इतना हो रहा है तो इसको ले चलते हैं। तो उसको क्या किए कि पीछे बनेट में डाल दिए और गए। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करे तो बॉर्डर में चेक हुआ, तुरंत खोला, देखा कि कुत्ता, पर ये कुत्ता को तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये अड़ गया कि नहीं, ये तो कुत्ता तो मेरा है, ये कुत्ता को मैं लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये कुत्ता को तो हम अलाउ नहीं करेंगे, हमारे देश में अलाउ नहीं है। तो उसी में इतना उलझ गए जो वो लोग हैं, उलझ गए और बाकी सब चीज चेक करने के लिए भूल गए। उसके बाद फिर फाइनली कोई और अफसर आया, वो करके फाइनली बात, नहीं कुत्ता नहीं जा सकता। तो बोला ठीक है कुत्ता, ठीक है तुम रखो, थोड़ा ध्यान रखना, हम जा रहे हैं। चले गए और मैटर क्या हो गया, मैटर हो गया कुत्ता। वो जो किताब रखे तो उसका। तो इसी प्रकार वहां पे प्रचार करते। तो इसी कारण आज जो है वहां पे ये जो हरे कृष्णा आंदोलन को तो फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन इन रशिया कहा जा रहा है। हजारों लोग रशियन जो है वो क्या हो रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। आप देखेंगे, आपको भी देखा होगा, देखे होंगे हैं, रशियन भक्त जो है कितने सुंदर रथ यात्रा करते हैं, रथ यात्रा में नाचते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है उनका रथ यात्रा होता है ना। तो इस प्रकार जो है करते हैं ना। तो एक्चुअली ये जो इसी प्रकार जब हम किताब का वितरण करते हैं, इसी प्रकार हम जो है श्रीमती राधा रानी को भी प्रसन्न करते हैं। एक बार एक महाराज, रामेश्वरम महाराज, उन्होंने कहीं पे स्पीच दे रहे थे, मतलब अच्छा वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। प्रभुपाद जी उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप जो है क्या करो, मंदिर में जाके इसके लिए प्रेरित करो। तो रामेश्वरम महाराज गए और उन्होंने कहा कि ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है, दिस इज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन रासलीला। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है वो रासलीला में ही भाग लेता है। तो उसके बारे में एक माता जी ने जो है जब सुनी और उन्होंने प्रभुपाद जी को लिख के दिया कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि पार्टिसिपेटिंग इन रासलीला, क्या ये कंफर्म है क्या? तो प्रभुपाद जी ने भी लिख के दिए, यस दिस इज द परफेक्ट आंसर। है कि नहीं? क्योंकि ये जो है भगवान जी को सबसे प्रसन्न करता है ना, जो जब हम ये लिटरेचर को लोगों के पास पहुंचाते हैं ना। तो इसलिए हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी जो है प्रयास कीजिए, और आप बस प्रयास कीजिए, देखेंगे आप क्या होगा कि आप जो है कितना कर पाएंगे। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, भगवान जो है इतना शक्ति देंगे आपको।
है ना। कई बार हम देखते हैं कि है ना, हम जो सोचते हैं उससे भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है भगवान की इच्छा से ही होता है ना। आपको बस क्या करना है, बस प्रयास करना है आपको। आप कहेंगे नहीं मेरे से तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर वहीं पे आपका उत्साह हो गया डाउन। बस भगवान से प्रार्थना करके आप अगर इन ग्रंथों को घर घर तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा, है? और बहुत देखेंगे आप जो है जो आप एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा चीज़ आप कर पाएंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।